हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई ये न्यू खबर सुनी है आप लोगों ने? न्यूज़ सुनी है कि भाई इजराइल ने डिमांड किया है कि ओनली इंडियंस, नॉट एनी अदर नेशनल्स। उनको चाहिए कितने, ये कितने लिखे हैं? एक, कितना ये? 1 लाख। 1 लाख डिमांड है। और ये सुन के भैया पाकिस्तानियों की बुरी हालत हो रही है। उनको तो पाकिस्तानियों की हो रही है, वो तो उसको कंट्री ही नहीं मानते। तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो ना लेना ना देना, तुम अपने देश में बैठ के खुश रहो, है भाई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें। और वो खबर ये है कि इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। है कि अब इंडिया जो है वो इजराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फलस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूं कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। बनाया, बिल्कुल इत्तेमाद बनाएगा। उनकी उधर इतनी इज्जत है कि बंदा सोच नहीं सकता। हम जहाँ पे जाके बोलते हैं, पहले तो हम बोलते थे ना वी प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, लेकिन यकीन करें कि अब शर्म आती है जिस तरह के इन्होंने बहुत सारे गंदे काम किए हुए हैं उधर जाके। तो ये भी पाकिस्तानी जा कहते हैं कि हम इंडियन, ऐसा सुनने में आया। वो ऐसे ही हो। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गया। वेनेजुएला से नहीं, मोजाम्बिक से भी लेंगे। और मेरे वतन अजीज से किसी को कुछ पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग। हमारा ख्याल ये है अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए। लगता तो ये है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में क्या बात कर रहे थे? इसराइल और हमास के बीच लहरों के बारे में बात कर रहे हैं। एक महीने से जंग जारी है और अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ये लड़ाई भारतीयों के लिए एक अवसर लेके आई है। इसराइल की सरकार 1 लाख भारतीयों को अपने देश में नौकरी देने की तैयारी करी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में श्रमिकों की भारी कमी हो गई है। इसराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 25% कामगार फिलिस्तीनी है। अब चूंकि हमास के बीती 7 अक्टूबर से हमले के बाद से भीषण लड़ाई जारी है, ऐसे में तो फिलिस्तीनी कामगार काम पर नहीं आ रहे या फिर इसराइल की सरकार की ओर से उन्हें आने की मंजूरी नहीं दी जा रही। फिलिस्तीन से इसराइल जाकर काम करने वाले 10% कर्मचारी गाजा पट्टी के रहने वाले हैं और बाकी वेस्ट बैंक के निवासी हैं। मजदूरों के नहीं मिलने के कारण कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कामकाज बंद हो गया है। इसराइल और हमास के भी युद्ध के कारण फिलिस्तीनियों ने अपना वर्क परमिट खो दिया है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित कंस्ट्रक्शन सेक्टर हुआ है। यहाँ पर 90,000 श्रमिकों की कमी हो गई है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान से यूक्रेन को दिया गया बिकॉज कंपैरेटिवली चीप पड़ता है। इंडिया की जो मैन्युफैक्चर्ड असला है वो सारी बात है वेस्टर्न मंडियों की निस्बत तो वीक कमजोर सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे कम होती है। तार साहब, इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो क्या बोल रहा है? डॉक्टर साहब बोल रहे, क्या बोल रहा है? डा साहब ये तो फलस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूं मेरा भी सत्यानाश करेंगे। इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह के जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में।
तो हाउ डू यू सी दिस इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? इजराइल का डिमांड और पेटेंट का पैटेंट भी पता नहीं क्या बोला कोई है। लिंक नहीं है पैटेंट और वही तो के लड़के वहां चले जाएंगे फॉर there's no idea। चीमा साहब पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त, ये जंग से पहले ये जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे अब 100,000 हो जाएंगे। और हम सरप्राइज उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी, दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी केयर तो गड़बड़ बात है। गुजरात की डायमंड, इजराइल की भी, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे, तीसरे थे उनके आपके हाई टेक को, जो दूसरे जो इंटरनेट वाले, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड, तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब अगर देखा जाए तो, अब बहुत मजीद होंगे। लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज, मुझे इससे भी ज्यादा जो एक खबर मैंने अगले दिन देख के हैरान हो गया था कि रशिया से उनकी तेल की वो एक तो इशू बन रहे हैं, पूरी दुनिया में तेल के बनेंगे आगे, और मैं बल्कि हैरान था इस वक्त चीमा साहब, जंग के असरात दो चीजों पे हो गए, खुराक पे, गंदम पे, और दूसरा पेट्रोलियम पे, इसकी वजह से और पूरी दुनिया फिर दोबारा रिसेशन की तरफ जाना। गंदम क्या था, गेहूं? लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच गेहूं करके नहीं तेल होता? वेनेजुएला से ले, क्यों कंफ्यूज करता रहता मेरे को सब मिलके। और मेरे वतन अजीज से किसी को पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग। बता तो, नीचे डस्ट की तरफ इस सारी दुनिया के क्राइसिस के अंदर तीन क्राइसिस जो है इस वक्त जो रिसेंट पूरी दुनिया फेस कर रही है। कोविड के बाद आपका अभी तक सप्लाई चेन पूरा बहाल नहीं हुआ था, नंबर 1। दूसरा, यूक्रेन की वार ने सक किया सारी इकानमी, पूरी दुनिया की इकानमी। अब तीसरा झटका इस चीज का है, और सारी दुनिया फिर दोबारा फेस करेगी रिसेशन। तो मेरे वतन अजीज कहाँ जाएंगे? वो मेरा मकसद किसी ने आज तक, मैं तो अमेरिकन नहीं है साहब, आज तक मैं शार्क अभी तक इस चीज में कि आज तक इंक्लूडिंग फ्रॉम इमरान खान, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो खुद बाहर का पड़ा, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट, और चौथा मेरा जो अभी नया प्राइम मिनिस्टर, और काकड़ साहब, इंग्लिश बड़ी अच्छी, आज तक किसी ने रोड मैप दिया है कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है, किस तरह जाएंगे? काकड़ सिर्फ एक बंदे ने बात की है, आसिम मुनीर ने, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, और उसको भी किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। ये अपन पाकिस्तान का रोना लेके बैठ गए। यहाँ पे बात हो रही है इजराइल की, इजराइल ने मांगे लोग, पैटेंट भी आ गए। हाँ, पता नहीं कहाँ से कहाँ उनके पास, क्योंकि उतनी नॉलेज ही नहीं उस टॉपिक पे, तो पता नहीं कहाँ की चीज़ कहाँ घुसेड़ देते हैं। अच्छा, पर ये मुझे बताओ कि जब ये इजराइल का जब शुरू हुई थी ये वॉर, तो हमारे इंडियंस को वहाँ से लेके आए थे ना हम लोग, जिन्होंने आना था आगे। हाँ, कि उनको खास लेके आए थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर दे वांट पीपल, तो हाउ सेफ, कितना सेफ होगा हमें अपने लोगों को वहाँ भेजना? तो फिर कैसे हम भेज सकते हैं? अभी भी गाजा से काफी रॉकेट्स फायर होते हैं इजराइल की तरफ, हिजबुल्ला भी वहां से अटैक कर रहा है छोटा मोटा, तो मेरे ख्याल से सेफ नहीं है अभी नहीं। और ये इन्होंने, मेरे को लगता है कि इजराइल ने ये स्टेप लिया होगा कि पैलेस्टीन के भी जो भी लोग हैं, सेफ्टी इशू की वजह से हमने उनको नहीं आने देना, उनमें से कौन निकले हमास का सपोर्टर और अंदर आके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, कुछ और कर दे। तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि उनको अब हमने वीज़ा या जो भी देते हैं वो परमिट काम करने का नहीं देना, अब उन्हें चाहिए वर्कर्स, ऐसे लग रहे हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्कर्स। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई लेवल जॉब है, तो जॉब भी वो उस टाइप की है। तो हमारे लोगों की सेफ्टी के अकॉर्डिंगली हमें देखना चाहिए कि भैया अगर वहाँ सेफ है तो भेजो, अगर नहीं है तो नहीं भेजो। पर दुख की बात है कि उनके पास सब लोग जो है वो लड़ाई में अब वो कब बिजी हो गए हैं, तो अब इनसाइड भी तो काम, कंट्री को थोड़ी कोई वो रोक सकते हैं, तो काम तो चलते रहना है। तो दे नीड, अब उनको चाहिए लोग, और वो किसको ट्रस्ट कर रहे हैं ये देखो। मेन बात जो है वो है कि उनको और किसी पे ट्रस्ट नहीं है, उन्हें कि इंडिया से आए, क्योंकि उन्हें पता है जो इंडियंस होंगे वो ट्रस्टवर्दी हैं। राइट, मैं तो ये कहूँगा थोड़ा जान का खतरा है तो वो इस वक्त वहाँ पे। अगर रेगुलर समय होता तो कोई बहुत ही अच्छा, जिन लोगों को हेल्प करनी थी, देखो अफगान जो कंस्ट्रक्शन में है उनको ये था कि भाई इंडिया में अच्छी पैसे नहीं मिलते, वहाँ अच्छे मिलेंगे, वही काम के तो इट इज़ फेयर कि उसी काम के वो बंदा ज़्यादा देता है। सिर्फ ये है कि फैमिली से दूर हो जाएंगे, उनको है फैमिली का फ़र्क नहीं पड़ता, आते जाते रहेंगे, दैट्स ओके, या फैमिली लेके चले जाओ अगर वो अलाउ करते हैं पूरी फैमिली। तो ये जो भी है मेरे ख्याल से, मगर एक जेस्चर उनका ये था कि कहना कि हमें हेल्प चाहिए मगर हम सिर्फ इंडिया से लेंगे, विच इज़ अ नाइस थिंग। मगर आई डोंट नो कितने लोग जो हैं हेल्प कर पाएंगे जब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके देश में, फायरिंग हो रही है, रॉकेट्स आ रहे हैं और लोग काफ़ी टेंस हैं।
बिल्कुल। और लग नहीं रहा कि ये बहुत जल्दी प्रॉब्लम खत्म सॉल्व होने होगा। वाली, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है कि हम तो पूरा गाजा पे ही रहेंगे अब। बिल्कुल। और अब ये देखते हैं जो भी गवर्नमेंट हमारी जो है इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अगर उनको लगता है कि इट इज़ सेफ, लोग जा सकते हैं, देन वो बता दें कि हाँ आप जिसको जाना है आप जाओ, पर अगर सेफ नहीं है तो बोल दें कि नहीं सेफ नहीं है अभी जाने का कोई gesture मतलब, अच्छा है। हाँ हाँ है कि उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगे, विच इज़ वेरी स्वीट। और आई होप हम कर पाएँ, सेफ हो और हमारे लोग जा सकें, पर सेफ्टी ऑफ हमारे लोग इज सबसे इम्पोर्टेंट। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।